तो पार्ट 1 की शुरुआत में हम एक जगह पर जिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो आसमान से गिर रहे आग के गोलों का सामना कर रहा था। तभी एक अजीब सी एनर्जी उसके ऊपर आकर उसे अपने अंदर खींच लेती है, जिसके बाद उसकी एज तेजी से बदलती हुई दिखती है। आगे वह अजीब सी एनर्जी जिन को एक अलग ही जगह पर पहुंचा देती है, जहां पहले से ही कुछ लोग खड़े थे जो जिन के आसमान से गिरने से थोड़ा हैरान थे। तभी जिन को होश आता है और चुपके से आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि वह किसी दूसरी जगह पर आ गया है। उसी वक्त वहाँ एक जोसेफ नाम का लड़का अपने अंकल सेन से पूछता है कि यह लड़का कौन है जो अचानक से आसमान से गिर गया, क्योंकि यह हमारे परिवार से तो बिल्कुल नहीं है। जिस पर अंकल सेन जिन को देखकर कहते हैं कि इस लड़के की सांसें चल रही हैं, मतलब यह अभी जिंदा है। तभी अंकल सेन को एक आइडिया आता है और वह जिन को अपने कुछ लोगों के साथ घर भेज देता है। सबके जाने के बाद जोसेफ अंकल सेन से कहता है कि हेवनली फायर सेक्ट के लोग कल यहाँ पर आ जाएंगे, पर मिस अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं है। जिस पर सेन बोलता है कि मिस बहुत ज्यादा जिद्दी है और वह ऐसे ही किसी से शादी नहीं करना चाहती। तो जोसेफ कहता है कि अगर ऐसा होगा तो हेवनली फायर सेक्ट के लोग पता नहीं हमारे साथ क्या ही करेंगे। लेकिन जोसेफ मन ही मन में इस बात से बहुत ही खुश था। तभी सेन कहता है कि गॉड ने हमें इस सिचुएशन से बचाने के लिए इस परिस्थिति को यहाँ भेजा है, जिसकी शादी हम मिस से कराकर इस मुश्किल से बच जाएंगे। तो जोसेफ सेन से पूछता है कि क्या आप इस लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करो। तो सेन उससे कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। यह सुनकर जोसेफ मन ही मन में गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से उसका कोई बना बनाया प्लान खराब हो रहा था। इस तरफ घर पहुँचने पर आसपास देखने के बाद जिन को लगता है कि ये लोग उसको नौकरों की तरह काम करवाने के लिए यहाँ लाए हैं। तभी दरवाजे की आहट सुनकर जिन फिर से बेहोश होने का नाटक करता है, जिसके बाद वहाँ पर सेन आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मैंने एक ऐसा लड़का ढूंढ लिया जो मिस से फेक मैरिज करके हमें हेवनली सेक्ट के लोगों से बचा लेगा। यह सुनकर जिन तुरंत ही उठकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे शादी वादी के चक्करों में नहीं फंसना था। लेकिन सेन उसे पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम बेहोशी का नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। जिस पर जिन कहता है कि चाहे मुझे नौकर बना लो पर मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग तो शादी कराकर बच जाओगे, पर हो सकता है कि हेवनली सेक्ट के लोग मुझे जान से मार देंगे। यह सुन के अंकल समझ जाते हैं कि जिन बहुत ज्यादा स्मार्ट, इसलिए वो अपनी पावर्स की मदद से पानी के चाकू बनाकर जिन को डराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ जोसेफ आता है और सेन से कहता है कि हेवनली सेक्ट के लोग कल नहीं बल्कि आज ही आने वाले हैं। साथ ही वह मन ही मन में खुश हो रहा था, क्योंकि उसी ने उन लोगों को आज बुलाया था। अब हेवेनस सेक्ट के लोगों के आने की बात सुनकर सेन कहते हैं कि अब तो हमें अभी के अभी शादी करनी होगी। यह सुनकर जिन निराश होने लगता है, क्योंकि वह वहाँ से निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर मिस आती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसे देखकर जिन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद में मिस सेन से पूछती है कि आप मेरी शादी से रिलेटेड क्या बात करना चाहते थे। तभी जिन खड़ा होकर मिस से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आ गया है। यह सुनकर मिस जिन को जोर से चांटा मार देती है और कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, पर उन्हें हेवनली सेक्ट से बचने के लिए शादी करनी ही पड़ती है। जिसके खत्म होने के बाद वहाँ पर हेवनली सेक्ट से एक बंदा आता है और चिल्लाकर मिस से कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर तुमसे शादी करना चाहते थे, तो तुमने इससे शादी करने की हिम्मत कैसे की। यह सुनकर फ्रेंच सबको गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सेन रोककर उस बंदे से कहता है कि ब्रदर फ्रैंक तुम गुस्सा मत करो, अब तो शादी हो चुकी है और ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है। पर फ्रेंच उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर कहता है कि मैं ऐसी शादी को नहीं मानता। इसके बाद फ्रेंच जिन के पास जाता है और उससे बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अंजाम तुम्हें पता ही है। जिस पर जिन सोचता है कि मुझे तो दोनों तरफ से धमकाया जा रहा है। तभी सेन को लगता है कि अगर फ्रैंक पहले जिन पर अटैक करे तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं। पर उसी वक्त जिन सेन से पूछता है कि क्या यहाँ पर खड़े लोगों में फ्रैंक सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिस पर सेन हाँ करते हैं। यह सुन के जिन एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर फ्रैंक के सर पे मार देता है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता और वो जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिस उसे रोक देती है। इसके बाद जिन सेन के पीछे छुप जाता है और उनसे कहता है कि अब आगे का आप संभालो। जिस पर सेन कहता है कि चालाक बच्चे तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। अब फ्रैंक अपने लाइंग स्पिरिट से सेन को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन सेन उसे शील्ड की मदद से रोक देते हैं और फ्रैंक को गुस्सा ना करने को कहते हैं। तभी जिन मिस को उठा लेता है और वहां से जाने लगता है। तो सेन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर जिन बोलता है कि आप इस मेहमान को संभालो, मैं तो अपनी फर्स्ट नाइट मनाने जा रहा हूँ।
आगे जिन मिस को एक कमरे में लेकर आता है जहां जिन कहता है कि मैंने उसे अपनी फैमिली के बेहाल पर मारा है, इसलिए तो मैं थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मिस गुस्सा होकर कहती है कि बेवकूफ, तुमने मेरी फैमिली के लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। तो जिन कहता है कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं और मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट होते नहीं देख सकता। कहती है कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है और हमने बस तुम्हारा इस्तेमाल करा है, जिसके बदले तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जिस पर जिन कहता है कि क्या मुझे पैसे मिलेंगे। यह सुनकर मिस को लगता है कि पैसों के बारे में सुनकर जिन का माइंड बदल गया है, इसलिए वह उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिस पर जिन कहता है कि मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, बल्कि बदले में आप मुझे ट्रेनिंग के लिए एक एक्सरसाइज बुक दे देना। तो मिस भी इसके लिए मान जाती है। साथ ही उसे बोलती है कि आज फ्रैंक यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए हमें सो जाना चाहिए। यह सुनकर जिन खुश होते हुए मिस के ऊपर कूद पड़ता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस उसे फिर से चांटा मार के दूर फेंक देती है और उसे जमीन पर सोने को बोल देती है। अगली सुबह वहाँ पर सेन आते हैं और कहते हैं कि एक अच्छी खबर है कि फ्रैंक यहाँ से चला गया है, पर पता नहीं आगे क्या होगा। तो मिस कहती है कि पूर्वजों की जगह जल्दी खुलने वाली है और जैसे ही पूर्वजों की चीजें मुझे मिल जाएंगी तो हमें हेविली सेक्ट के लोगों से डरना नहीं पड़ेगा। जिस पर सेन कहते हैं कि लेकिन वो तो पिछले 100 सालों में एक बार भी नहीं खुला, इसलिए मुझे अभी भी उसके ना खुलने का डर है। तभी जिन कहता है कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं भी आप लोगों की मदद करूंगा। आगे हम जिन को एक झरने के पास मेडिटेट करते हुए देखते हैं, जहां वह सोचता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है, लेकिन वो फिर भी उसे ट्रेन नहीं कर पा रहा था। तब बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। इधर अंकल सेन को ये झटके महसूस होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि पूर्वजों की जगह खुल रही है, इसलिए वो मिस के साथ उस तरफ बढ़ते हैं। जहां पहुंचने पर वो पूर्वजों की जगह को खुला हुआ देखते हैं, इसलिए मिस उसमें जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर सेन उसे रोक कर कहते हैं कि ये जगह कई सालों से नहीं खुली है, इसलिए हमें एक बार किसी और को भेजकर इसका टेस्ट करना चाहिए। तभी छुपा हुआ जिन यह बात सुनकर मन में सोचता है कि पता नहीं यह बुढ़ा अब क्या करेगा। उसी समय सेन अपनी ताकत से जिन को पूर्वजों की जगह के रास्ते में फेंक कर चेक कर लेते हैं कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो मिस को भी आगे जाने की इजाजत दे देते हैं। तभी उस तरफ एक तीर आता है, जिसे चलाने वाला आदमी भी उस प्रेशर को लेने आया था, पर मिस उस तीर से बच जाती है और मिस सेन से कहती है कि मैं आगे जा रही हूँ, इन लोगों को आप देख। तभी डेनायल जोसेफ को मिस के पीछे जाने को बोलता है, क्योंकि जोसेफ भी उनके साथ मिला हुआ था। ये सुनकर जोसेफ मिस के पीछे चला जाता है। आगे मिस और जोसेफ महल के अंदर जाके उस खास चीज के पास पहुँचते हैं, जहां पहुंचने पर मिस बोलती है कि जब ये चीज हमारी फैमिली के पास थी तब कोई भी हमसे फाइट करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन वक्त के साथ हम इस बारे में भूल गए और अब तो हेविली सेक्ट भी हमारी इज्जत नहीं करता। तभी जोसेफ मिस को दूर फेंक कर कहता है कि ये खजाना मेरा है। ये सब वहाँ खड़ा जिन भी छुप कर देख लेता है। अब जोसेफ और मिस दोनों खजाने के पास जाते हैं, लेकिन वो खजाना उन दोनों को टच करते ही बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर जिन जोसेफ से कहता है कि तुम्हें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। ये सुनकर जोसेफ को गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए मेडिटेट करने बैठ जाता, जिसे देखकर मिस जिन से कहती है कि तुम इसे मेडिटेट करते वक्त मार दो। जिस पर जिन पूछता है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? तो मिस कहती है कि अगर तुमने इसे अभी नहीं मारा तो बाद में यह तुम्हें मार देगा। यह सुनकर जिन बोलता है कि लेकिन तुम्हारी मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? जिस पर मिस कहती है कि तुम्हें अभी भी प्रॉफिट की पड़ी है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह जिन से पूछती है कि तुम्हें। तो जिन कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, पर तुमने मुझे अभी तक हस्बैंड की तरह ट्रीट करने नहीं दिया। तो क्या तुम ऐसा करने दोगी? यह सुनकर पहले तो मिस गुस्सा करती है, लेकिन बाद में जोसेफ को मारने के लिए मान जाती है। तो जिन जोसेफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह सही से तलवार भी नहीं पकड़ पा रहा था। जिन अपने तलवार को आगे बढ़ाता है, पर जोसेफ उसे रोक लेता है और उसकी तलवार ऊपर की तरफ फेंक देता है, जो छत के एक पत्थर में घुस जाती है। अब जोसेफ जिन को मारने के लिए खुश होने लगता है, तभी जिन उसे ऊपर देखने को कहता। उसी समय उसके ऊपर छत वाला पत्थर आकर गिर जाता है। यह देखकर जिन को लगता है कि शायद जोसेफ मर गया। आगे मिस जिन से कहती है कि इस तरह के आसपास एक फॉर्मेशन बना है, जिसकी वजह से मैं के पास नहीं जा सकती, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे वह कनेक्शन तोड़ना होगा। इसके बाद मैं अपने पावर एक्टिवेट करके फर्स्ट फॉर्मेशन के कनेक्शन को तोड़ देती। तभी एक शक्ति मिस को दूर फेंक देता है और एक एनर्जी उसे चोट पहुंचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में जिन आ जाता है, जिसे वो एनर्जी लगती है थी। तभी उस एनर्जी का असर खत्म हो जाता है और जिन देखता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है, जिसे देखकर वो खुश होने लगता है। ये देखकर मिस बोलती है कि उस फॉर्मेशन ने तुम पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें
कुछ क्यों। उसी समय वो फॉर्मेशन टूट जाता है और जिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मिस को महसूस होता है कि कहीं ये फॉर्मेशन जिन की वजह से तो नहीं टूटा, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और उस प्रेशर की तरफ बढ़ती है। तभी वो प्रेशर हवा में उड़ने लगता है और उसके एनर्जी मिस के अंदर आने लगती है, जिसके बाद बाहर रखे बाकी प्रेशर भी उड़ने लगते हैं और उनकी भी एनर्जी मिस के अंदर आने लगती है। यह देखकर जिन अपने सर को बचाने के लिए वहां से साइड हट जाता है, जहां वह एक गुडनेस रोल को देखता है जो उसके सर के अंदर घुस जाता। जिन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जिन को हो जाता है और वह देखता है कि मिस ने अब वह एनर्जी कंज्यूम कर ली है। साथ ही मिस उसे कहती है कि यहाँ पर एक एवेहेलिव बुक भी होनी चाहिए थी जो कई सालों से यहाँ थी, लेकिन शायद मेरी फैमिली की कुछ बातें गलत थी। यह सुनकर जिन समझ आता है कि एवली बुक वही गोल्डन स्क्रॉल था जो उसके सर में घुस गया है। तभी मिस उसे कहती है कि मैं अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए मेडिटेट कर रही हूँ, तब तक तो हमारे पास ध्यान रखना। तो जिन भी अपनी वाइफ के कहने पर यह मान जाता है। वहाँ सेन अपने साथियों के साथ आता है और मिस से पूछता है कि क्या आपने एनर्जी कंज्यूम कर ली, जिस पर मिस हाँ करती है। तभी से जिन को देखकर कहता है कि क्या तुम अभी तक नहीं मरे। इसके बाद सैन जीन को मारने के लिए एक एनर्जी बॉल बनाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब उन्हें जिनकी कोई जरूरत नहीं थी और इस फेक मैरिज की वजह से मिस की रेप्यूटेशन भी खराब हो सकती थी। पर मिस सैन के सामने आ जाती है और सेन को कहती है कि इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें इसे जाने देना चाहिए। पर सेन इसके लिए नहीं मानता और अपनी एनर्जी बॉल इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिन मिस का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। यह देखकर सेन उसे कहते हैं कि तुम इसको छोड़ दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर जिन कहता है कि बुढ़े तुमने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा। यह सुनकर मिस एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन की पूरी बॉडी जम जाती है और मिस जिन से छूटकर सेन के पास आ जाती है। तभी जेनिस बुक की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस बर्फ को बड़ी आसानी से तोड़ देता है और सेन की तरफ एक अटैक करता है, जिसे सेन अपने सील की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जिन तलवार लेकर सेन के पास जाता है और कहता है कि बुढ़े आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम सच से एक पत्थर उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें।